Good evening, student. And today we are going to discuss the next topic, that is syndrome decoding. एंड आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था चैनल कोडिंग के बारे में, ऑन द ट्रांसमीटर एंड आप वहाँ पे चैनल कोडिंग का जो अभी आपने क्या कहते हैं इनकोडिंग प्रोसेस करते हैं, एंड देन टू हैव टू डिकोड मीन्स आफ्टर ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल वी हैव टू डिकोड दैट डेटा. डिकोडिंग मीन्स ये होता है कि हमें एरर को डिटेक्ट करना होता है कि आपका जो मैसेज बिट और चेक बिट के साथ जो डेटा को आपने सेंड किया हुआ है एंड एट द रिसीवर एंड, क्या जो डेटा आपका जो रिसीव हुआ है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है. तभी तो हमने वहां पे चैनल कोडिंग किया था. तो अब हमें यहाँ पे कह लो कि ये डिकोडिंग प्रोसेस है कि एक्चुअली जो डेटा हमारा सेंड हुआ था व्हाट इज द एक्चुअल मैसेज सिग्नल या मैसेज डेटा, हमें ये फाइंड करना है. तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या कोई एरर तो नहीं है. अगर एरर है तो वो किस तरीके से या क्या प्रोसेस हम वो फाइंड करेंगे. ओके, देन द टॉपिक इज एरर डिटेक्शन एंड correction, and by name it is called error syndrome. ये आपका टॉपिक है, ठीक है. तो अभी मैंने आपसे पहले भी मैंने बहुत जगह दो वेरिएबल हमने यूज किया था. वो वेरिएबल आपके जैसे ऐसे थे, मान एक कंसिडर के निकल लेते हैं. लेट द ट्रांसमिटेड कोड वेक्टर बी एक्स एंड corresponding receive vector b represented as y. ओके, तो ऑलरेडी इसके पहले भी मैंने आपसे बोला था कि आप दो वेरिएबल्स का यूज करते हैं जो x एंड y के फॉर्म में होता है, और वे आर ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिखा भी दिया है कि आपका जो x है वो ट्रांसमिटेड कोड वेक्टर है और correspondingly received vector can be represented by the y. Okay, and here we can write if x is equal to y, in that case there are no ट्रांसमिशन एरर, आप कह सकते हैं. ठीक है, कोई आपका ट्रांसमिशन एरर नहीं है. एंड इफ x नॉट इक्वल टू y देन देयर आर एरर produced ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. ये चीज हमने कंक्लूड किया हुआ है कि किस तरीके से आपने दो वेक्टर को माना हुआ है. इफ x इज इक्वल टू y देन देयर आर द नो ट्रांसमिशन एरर, बट इफ x नॉट इक्वल टू y देन इन दैट केस वी कैन से हियर देयर आर द एरर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन. तो वी हैव टू वर्क आउट ऑन दैट x एंड y एंड आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट द एरर एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड. हमें वो प्रोसेस को देखना है. ठीक है, नाउ तो प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे हमें करेंगे क्या. एज वी नो हियर वी आर यूजिंग द सिंड्रोम डिकोडिंग. हियर syndrome decoding is used in linear block code. ओके, हम इसको यूज करेंगे सिंड्रोम डिकोडिंग. ऑलरेडी हमने टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखा भी हुआ था, आप देख रहे हैं वहां पे, ऐसे कह भी सकते हैं यहाँ पे. एंड नाउ अब इसके हम करेंगे क्या, ये मैं थोड़ा सा मैंने स्टेप बता दिया है कि यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया गया है, वो चीज हमने बोला. अब हम क्या प्रोसेस करेंगे, क्या रूल फॉलो करेंगे, वो हमें देखना होगा.
फर्स्ट ऑफ ऑल सिंड्रोम वेक्टर, एज वी नो अबाउट द पैरिटी चेक मैट्रिक्स, एक आपका कल हमने बताया था अबाउट द पैरिटी चेक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय एच, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, कल हमने इसको न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था, एंड ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। और ये आपका मैट्रिक्स में होता क्या है, एक आपका पी ट्रांसपोज होता है, ठीक है, एंड हियर सेमीकोलन एंड देन आई क्यू, इस तरीके से होता है। आफ्टर दैट दिस मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्यू क्रॉस एन, ये हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो कभी भी अगर सिंड्रोम पे अगर आपके न्यूमेरिकल अगर आते हैं, इन दैट केस इन न्यूमेरिकल दिस मैट्रिक्स इज ऑलरेडी गिवन, ओके। फ्रॉम हियर नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अ क्वांटिटी, वी नो दैट इज, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एच और ट्रांसपोज। जब एच ट्रांसपोज आप फाइंड करेंगे देन वी गेट हियर, ये P हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका I Q, एंड दिस मैट्रिक्स ऑफ द N क्रॉस Q। आपको यहाँ पे H ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है रो कॉलम और कॉलम रो होता है, तो आप कह सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो ये P ट्रांसपोज था ये P में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड हियर IQ इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस पे कोई आपको इफेक्ट पड़ना नहीं है ट्रांसपोज लेने, बिकॉज हियर नंबर एंड रोज एंड कॉलम और उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इफेक्ट पड़ना नहीं है। वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपका वो क्या कहते हैं, उसको चेंज करने के बाद भी आपको वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट, बट P ट्रांसपोज कैन बी चेंजेस बाय द P। नाउ सिंड्रोम वेक्टर is given as S is equal to E H पर T, ये आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने जो E डिफाइन किया हुआ है, दिस इज द एरर वेक्टर आपका है, और एरर वेक्टर यहाँ पे कितने बिट का होगा, वो सिमिलरली द नंबर ऑफ बिट इज इक्वल टू एज नंबर ऑफ बिट्स इन द एक्स एंड वाई। ऑलरेडी जो आपके ट्रांसमिटेड वेक्टर और जो रिसीव वेक्टर में जो नंबर ऑफ बिट्स होंगे, वही आपका एरर में भी नंबर ऑफ बिट्स होगा। एक तो ये तरीका आपको फाइंड करने के लिए है, और एक और आपका होता है एस इज इक्वल टू वाई एच ट्रांसपोज। दो फार्मूले हैं सिंड्रोम को फाइंड करने के लिए, ठीक है। हियर देयर आर द टू फार्मूला which are used to calculate the syndrome, okay। and after that क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, जरा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द सिंड्रोम वेक्टर बाय यूजिंग द पैरिटी चेक मैट्रिक्स एंड जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड आफ्टर दैट there are some steps which are used to calculate all these and to detect the error and also correct that error. There are some process are there, वो प्रोसेस क्या क्या आपके हैं, error correction using syndrome vector. First of all we have to add the receiver, calculate S is equal to y h power t, ओके। एंड ऑलरेडी जब आप कभी इसमें होगा तो आपसे ये गिवन होगा, अभी आगे न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा, ऑलरेडी वहां पर आपका रिसीव वेक्टर दिया होगा, एंड बाय यूजिंग द रिसीव वेक्टर एंड द पैरिटी चेक मैट्रिक्स बाय दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द पैरिटी चेक मैट्रिक्स, हियर वी हैव टू कैलकुलेट S is equal to y h to the power t, okay। now second, then compare this syndrome which s to the power t, we get error pattern according to the syndrome। ये आपका होगा, तो थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूं
जैसे आप कभी कंपैरिजन करेंगे, जैसे आपका एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, आपका मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म होगा, इस तरीके से फॉर्म होगा। यहाँ पे आपके ऐसे ये रो होंगे। अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स मैंने इंडिकेट नहीं किया होगा, मतलब उस रो में कितने आपके कॉलम होंगे या कितने रोज होंगे, कितने कॉलम होंगे, डिपेंड अपॉन आपका एच मैट्रिक्स कैसा है, बस इस तरीके से होगा। ठीक है, तो होता क्या है, आप जब इसको ये फाइंड करते हैं, जब आपने ये फाइंड कर दिया, इस फाइंड करने के बाद इफ वी गेट S इज इक्वल टू इफ ऑल द टर्म आर जीरो, अगर आपके सारे टर्म्स, अगर आपके मान लीजिए नंबर ऑफ बिट में पता नहीं, मान लिया आपके सारे अगर जीरो आते हैं, इन दैट केस देयर इज नो एरर, कोई आपका एरर नहीं होगा। बट इफ वी गेट द सम वैल्यू अदर देन द जीरो, मींस अगर आप कोई वैल्यू होगी और वो वैल्यू जो होती है अगर वो किसी ना किसी रो से अगर मैच कर रहा है, जैसे आपका ये है ना, ये आपका H ट्रांसपोज है और ये H ट्रांसपोज मान लीजिए आपने S को फाइंड किया हुआ है और वो किसी ना किसी रो से अगर मैच कर रहा है, तो जिस रो से मैच करेगा, जैसे मान लीजिए नंबरिंग आपने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग जो भी है ऐसे ऑन, तो पहली बात ये कि जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए आपका ये 8 बिट, मान लीजिए आपका ये आपके 7 रो है और 7 बिट का आपका मान लीजिए एरर पैटर्न है। ठीक है, तो मान लिया अगर जो वैल्यू आपकी मिली अब वो किसी ना किसी रो से मैच कर रहा, मान लेट अस कंसीडर कि आपका जो मैच किया वो सेकंड वाले रो से मैच किया, इस वाले रो से मैच किया, तो सेकंड रो के अकॉर्डिंग हमारा जो एरर पैटर्न होगा वो इन जनरल वी हैव टू टेक द 7 बिट, और आप क्या करोगे उस 7 बिट पे आप ऐसे, जैसे मैं मान लिख दे रहा हूँ, जैसे आपका होगा हमने एक एरर पैटर्न ले लिया और मान लिया मैंने ऐसे लिख दिया 0 1 0 0, इस तरीके से हमने मान लिया 4 3 7। ठीक है, अगर आपका सेकंड रो होगा तो एरर पैटर्न आपका ये होगा, मींस आपने सेकंड बिट पे हमारा एरर है, सेकंड रो मिलने मतलब क्या, सेकंड बिट पे हमारा एरर है, तो आप ये आपका एरर पैटर्न होगा। सिमिलरली इफ वी गेट द एस एंड करस्पॉन्डिंगली व्हिच इज मैच विद द रो 4 मैच करेगा, तो एरर पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा, वो आपका 0 0 0 1 0 0। तो जिस रो से मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वो उस बिट का हमारा एरर पैटर्न होगा, वो आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ये s की वैल्यू 0 आए, 0 आने का मतलब क्या है कि आपको कोई एरर नहीं है, बट if we get the other than the value of 0, if we get the value of that, then which is compared with the matrix H transpose, and we get the correspondingly the any row, and for that numbering of the row we can write here the error pattern, मतलब जिस नंबर का रो होगा उस नंबर का आपका बिट्स के एरर होगा, उस प्लेस पे हम क्या करेंगे 1 को राइट करके बाकी सबको हम 0 कर देंगे, तो बाय दिस वे वी गेट द एरर पैटर्न। ये आपको फाइंड हो गया, ये आपका सेकेंड स्टेप था। देन दैट इज, मैं लिख दे रहा हूं, वी गेट एरर पैटर्न ई, ये आपको मिल गया। नाउ थर्ड स्टेप, द करेक्टेड वेक्टर can be obtained by x is equal to y XOR e, this is the formula। आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप से आपको एरर पैटर्न मिल गया, y आपको ऑलरेडी पता है, एंड फॉर द ट्रांसमिटेड वेक्टर वी हैव सिंपली टेक द XOR ऑपरेशन बिटवीन द y एंड e, and which is same as, which is same as ट्रांसमिटेड वेक्टर। ओके, और फाइनली हम एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, आपका जो फोर्थ पॉइंट है मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है, इस सिंड्रोम डिकोडिंग से हेल्प से, एंड वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड ओनली द सिंगल बिट एरर can be corrected using syndrome
डिकोडिंग, ठीक है। ये पूरा स्टेप मैंने मेंशन कर दिया है किस तरीके से हम करेंगे। इन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट s इज इक्वल टू y h ट्रांसपोज, देन बाय यूजिंग दिस s वी गेट द एरर पैटर्न, एंड आफ्टर दैट वी गेट x इज इक्वल टू y XOR e। और इस सिंड्रोम डिकोडिंग की हेल्प से हम बस एक सिंगल बिट के एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका रहा स्टेप। एंड उसके हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। वो न्यूमेरिकल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो आई थिंक तो आप लोगों को ये स्टेप समझ में आया होगा, स्टेप्स मैंने लिखा हुआ है वो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो दिस इज अबाउट द सिंड्रोम डिकोडिंग। नाउ कुछ डिस्कस कर ले न्यूमेरिकल जरा हम। क्या है फॉर द 6,3 Hamming code, the parity check matrix H is given by H is equal to, ये मैट्रिक्स आपका है, that is 1 0 1 0 1 1 and 1 1 1। इधर आपका होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आपका मैट्रिक्स गिवन है, ओके। एंड क्या पूछा गया है, पहला पार्ट आपका है कंस्ट्रक्ट द जनरेटर मैट्रिक्स, ये आपका पहला पार्ट है। सेकंड, डिटरमाइन द कोड वेक्टर begin with 1 1 0 and last is that if the received vector y is 0 1 1 0 1 0, then calculate सिंड्रोम। ये पूरा आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में आपका ये एक 6,3 हैमिंग कोड है, इन दैट द पैरिटी चेक मैट्रिक्स गिवन, और वो आपका राइट किया, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस द थ्री पार्ट, एंड द फर्स्ट पार्ट इज द कंस्ट्रक्ट द जनरेटर मैट्रिक्स। एज वी नो फॉर जनरेटर मैट्रिक्स वी हैव रिक्वायर्ड द पैरिटी मैट्रिक्स P, वो कैलकुलेट करना है। तो हम पता है कि आपका जो ये होता है H में, हमारा ये मैट्रिक्स क्या होता है, वो P ट्रांसपोज दिया होता है, दैट इज P ट्रांसपोज। तो फ्रॉम हियर वी कैलकुलेट दैट इज P। हम बात करें पहले पार्ट के लिए, तो हमारा P क्या होगा, P इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, आप रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देंगे, क्या होगा आपका 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 1, ओके। दिस इज द मैट्रिक्स, एंड आफ्टर दैट वी नो द फॉर्मूला ऑफ द G इज इक्वल टू, आपका मैट्रिक्स होता है हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू कैलकुलेट, अगर आप कैलकुलेट करें तो आपका जो होगा, अगर देखा जाए तो आपका जो n की वैल्यू भी 3 होगी, k की वैल्यू भी 3 होगी, और q की वैल्यू भी क्या होगी, 3 होगा।
इस तरीके से जो मैंने आप कल मैं जो बात किया था मैं किस तरीके से आप ये जो वैल्यूज को आप फाइंड करेंगे, उस वैल्यूज को फाइंड करने के बाद क्या है कि आप ये जो मैट्रिक्स कितने कितने का है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जी मैट्रिक्स में पहला हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये लिख दिया हमने। देन पैरिटी मैट्रिक्स आपका होगा, पैरिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ये आपका जी मिल गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया जी। तो आई थिंक आपका जो पहला पार्ट था दैट इज कंस्ट्रक्ट द जनरेटर मैट्रिक्स, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हियर वी गेट द पी एंड सिंपली राइट द इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका हो गया। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट दैट इज डिटरमाइन द कोड वेक्टर बिगिन विद द 1 1 0। तो कल हमने डिस्कस किया था अगर आपको अगर जी पता है, इफ वी हैव ए जी, अगर आपको जी पता है या अगर आपको ये पता है, अगर आपको पी पता है तो आप पी से भी इजीली आप कोड को फाइंड कर सकते हैं। अब ये कहना ये चाह रहा है हमें कोड वेक्टर को फाइंड करना है जिसका स्टार्टिंग जो वेक्टर हमारा क्या है वो आपका ये रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके, तो स्टार्टिंग होने का मतलब ये है कि हमारा जो ये आपका है 1 1 0 है, ये आपका मैसेज वेक्टर हो गया। मैसेज हमारा 3 बिट का है। सिंपली हियर वी गेट, कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता दूं मैं आपको। मैं ये आपका पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कैसे करेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वी नो द फॉर्मूला, आपको पता है C इज इक्वल टू एम पी, आपको पता है। ओके, ये आपको नोन है। आफ्टर दैट आपको m अभी बोला गया था 1 1 0, आप 1 1 0 को राइट करेंगे एंड देन ऑलरेडी कैलकुलेटेड मैट्रिक्स P, आपको P पता है, P क्या आपका है 1 0 1 हो गया आपका, 0 1 1 हो गया एंड 1 1 1 हो गया, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई के लिए 1 क्रॉस 3 है और 3 क्रॉस 3 है तो आपको 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली वी गेट सी, आपका जो होगा C1 C2 और C3, 3 बिट का ये भी होगा आपका। एंड आफ्टर कैलकुलेशन क्या आपको मिलेगा, आप देखिए अगर देखा जाए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, इसको करेंगे 0 हो गया और ये आपका हो गया 0, हियर गेट वी गेट 1। आफ्टर दैट ये इसे मल्टीप्लाई किया 0, ये 1 हो गया, ये भी आपको 1 मिलेगा। एंड देन ये आपका 1 प्लस ये आपका हो गया 1 1 XOR 1 और 0 एंड फाइनली वी गेट द कोड। आपको जो कोड मिलेगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 1 1 0, आपको आई थिंक सो ये आपको कोड मिलेगा 1 1 0 कोड मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको कोड मिल गया। उसके बाद हमारा एक्चुअल जो कोड वेक्टर क्या होगा, अगर हम बात करें, अगर मैं यही चलिए राइट कर रहा हूं, देन कोड वेक्टर इज इक्वल टू मैसेज आपका था 1 1 0 और ये भी क्या आ गया आपका 1 1 0, ये आपका हो गया कोड वेक्टर। ठीक है, तो आपको दिख रहा किस तरीके से तो आपका ये मैसेज हो गया और ये हमारा क्या हो गया चेक बिट्स हो गए, या जो आपका ये C1 C2 C3 जो आपका था वो आपका ये रहा। ठीक है, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड नाउ द लास्ट पार्ट मीन्स यहाँ पे ये बताना है कि आपका ये रिसीव वेक्टर दिया हुआ है दैट इज 0 1 1 एंड 0 1 0, ये रिसीव वेक्टर है, इसके अकॉर्डिंग हमारा सिंड्रोम क्या होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सिंड्रोम के लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको देखें अगर तो इसके साथ मैं राइट कर देता हूँ, आपको इसको फाइंड करना है तो मैं सिंपल एक फार्मूला बता दे रहा हूँ दैट इज आप ये यूज करेंगे S इज इक्वल टू वाई एच ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपका तीसरा पार्ट है। ठीक है, और ये ऑलरेडी आप देखें अगर तो उसमें और अच्छे से लिख देता हूँ, S इज इक्वल टू ये रहा आपका। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने ये लिख दिया, ये आपका हो गया जो रिसीव वेक्टर है। ठीक है, अब आपको H ट्रांसपोज लिखना है। H ट्रांसपोज क्या होगा, आपको ऑलरेडी वो गिवन H गिवन है, आप ऐसे बनाएंगे और उसको आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स आपका है 3 क्रॉस 6 का है। अब आपका ये मैट्रिक्स मिलेगा 6 क्रॉस 3 का, तो क्या हो जाएगा आपका रो यहाँ पे कॉलम कॉलम रो इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 0 1 1 0 0, ये हो गया आपका 0 1 1
0 1 0, देन 1 1 1 0 0 1, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो अब आपका ये मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है, और ये आपका 6 क्रॉस 1 का है, एंड हियर वी गेट 1 क्रॉस 1, आपको वो मिलेगा। एंड फाइनली वी गेट सिंड्रोम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 1 1 0, ये आपको मिलेगा। आप सिंपली बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 1 बाई 1 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स 1 क्रॉस 6 का हो गया, और ये मैट्रिक्स आपका है 6 6 क्रॉस 3 का है, ये आपका मैट्रिक्स 6 क्रॉस 3 का है। ठीक है, तो आप देखें ये दोनों मर जाएगा, ये वी गेट 1 क्रॉस 3, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये पता है जब भी हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 1 into 1 फिर प्लस साइन आप लगा दो, बट हियर इन द प्लेस ऑफ द प्लस साइन वी आर यूजिंग द एक्सॉर साइन, वो डिस्कस में ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये आ रहा आपका आंसर। तो दिस इज योर द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये सारा चीज आप लोग देख लीजिए कैसे यहाँ किया गया है, वो हो गया होगा आई थिंक सो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर ए block code the parity check matrix, वही सेम मैट्रिक्स गिवन आपका है, दैट इज H इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपका है 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 1 1 0 0 1 सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट, क्या आपसे फाइंड किया जा रहा है, एंड द रिसीव्ड code word is y is equal to 1 0 0 1 0 1, determine whether a received code word is in error or not। तो आपको यहाँ पे देखना है जो आपका रिसीव्ड जो वेक्टर आपका दिया हुआ है, क्या इसमें कोई एरर है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है सिंपल, हियर वी हैव टू कैलकुलेट ओनली द एस। मैंने अभी आपसे बोला था जब मैं स्टेप डिस्कस किया था, अगर आपका एस में आपका अगर सारे बिट्स अगर आपके जीरो आते हैं मीन देयर इज नो एरर, बट इफ देयर इज एनी नंबर ऑफ बिट, कोई भी अगर आपका उसमें बिट्स अगर प्रेजेंट है 1 के फॉर्म में, मीन देयर इज एरर। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सोल्यूशन क्या होगा इसका। आपको पता है हम निकालेंगे एस इज इक्वल टू वाई एच ट्रांसपोज, एंड वाई आपको जो रिसीव्ड है दैट इज 1 0 0 1 0 1, एंड एच ट्रांसपोज आप ऐसे बना लेंगे फिगर, क्या होगा आपका देखेंगे अगर आप तो, और वो आपका हो गया 1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 0 1 1 1, ये आपका हो गया। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोसेस आपका वही है जो दिख रहा है। आप सिंपल यहाँ पे वी हैव टू मल्टीप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मीन्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना आपको है। जो चीज़ आपको दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वही जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसको आप देखेंगे सॉल्व करेंगे, वी गेट, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हियर वी गेट 1 0 0 देन 1, आई थिंक सो ये आप जो करेंगे तो जीरो आएगा पहला वाला, ठीक है। एंड अगेन इसको मल्टीप्लाई किया जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, अगेन दिस विल बी ऑल्सो जीरो, देन ये आपका हो गया 1, बाकी दो जीरो हो गया, एंड फाइनली 1, दैट इज 1 प्लस 1, 1 एक्स और 1 इज इक्वल टू जीरो। ओके, एंड हियर आप देख रहे हैं सी दैट इज एस इज इक्वल टू ऑल द टर्म इज ऑल टर्म आर जीरो, ठीक है। अगर सारे टर्म जीरो मींस देयर इन दिस वेक्टर देयर इज नो एरर, अभी मैंने डिस्कस किया था मैंने आपसे, यहाँ पर वही चीज है। ये एक न्यूमेरिकल था, तो इस न्यूमेरिकल में क्या है कि आपको जो चीजें मिली हैं आपने क्या किया, ये फाइंड किया एस इज इक्वल टू वाई, एस ट्रांसपोज फाइंड किया हुआ है, और आपने ये बस y को लिखा हुआ है, फिर आपने ये लिखा हुआ है, एंड कैलकुलेट दिस वन इज इक्वल टू ऑल टर्म जीरो, देन देयर इज एन एरर। So this is all about the numerical of syndrome decoding, and okay, and thank you.